राष्ट्रवादी सरकार भाजपा हिंदूत्व को बढ़ावा दे रही है ताकि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सके। राम मंदिर बनाया ताकि सोए हुए हिंदू को जगाया जा सके और वो हिंदुत्व का नारा लगाकर हिंदुओं को जगाने में लगी है। हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ये जो हिंदू 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 हुआ पड़ा है भारत में, इसमें राष्ट्रवादी सरकार भाजपा ही नहीं और जो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, स्कॉलर हैं, संत हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर, ज्ञानी, वेदांती, शास्त्री, सब हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बगेश्वर धाम वाले शास्त्री जी बात करते हैं, धीरेन्द्र देव शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, अनुरुद्धाचार्य, ये सभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और जितना जो हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व पर बल देते हैं, सरकार भी जगाने की कोशिश कर रही है हिंदुओं को, और उतना ही जो हिंदुत्व की शक्ति बढ़ने के स्थान पर घट रही है। और अब तो जो प्रचारक, हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, वो हिंदुओं को भला बुरा कहने लगे कि जो सोया हुआ है, जो कभी जाग नहीं सकता। इनको इतना समझाने के बाद भी जो एक तरह से भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा है, जो दूसरी पार्टियों को जिता देता है। ये हिंदू कैसा एक समुदाय है जो खुद ही लुटने को और लुटाने को तैयार है, ये कब जागेगा, वगैरह वगैरह। और ऐसा ही आपने अब 2024 के चुनाव में देखा कि कैसे भारत में 500 साल के बाद राष्ट्रवादी सरकार भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया और ये समझकर बैठ गए कि अब तो हिंदुओं की वोट हमें आएगी ही आएगी। मगर हुआ क्या? अयोध्या में ही भाजपा को हार मिली, करारी हार मिली। अब सब हिंदुओं को कैसे जगाया जाए, कैसे एकजुट किया जाए भारत देश को, कैसे हम एक झंडे के नीचे आकर एक मत हों, जैसे मुसलमान समुदाय है, जैसे ईसाई लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, मुसलमान धर्म के लोग हैं, एकजुट हैं, जागे हुए हैं, अपने अपने देशों में कैसे एकाग्र होकर एकता में बंध कर वो लड़ते हैं, अपने हक हकूक़ के लिए वो जागरूक हैं, अपने धर्म के लिए वो बड़े सुचेत हैं। वैसे हम हिंदू क्यों नहीं हो रहे? हम बताते हैं आपको इसका बुनियादी कारण क्या है, भूल कहाँ से हो रही है। जिस पर मैंने देखा है, ना तो भाजपा राष्ट्रवादी सरकार के किसी नेता का ध्यान है, ना जो तमाम जितने हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, बड़े बड़े संत हैं, मंडलेश्वर हैं, वेदांती, ज्ञानी, शास्त्री हैं, ना इनका ध्यान है। इनसे कोई पूछने वाला हो कि जिस आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की, हिंदुस्तान की, हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की, ये जो हिंदू शब्द आपको मिला हुआ है, ये कहाँ से लिया? इसका इतिहास क्या है? इसका प्रमाणिक इतिहास क्या है? आपके जितने भी धर्मशास्त्र हैं पुरातन, उनमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है, कोई भी हिंदू का इतिहास नहीं है, बल्कि ये शब्द बाहर से आया हुआ एक नाम है जो यहाँ रहने वाले लोगों को दिया गया। फारसी लोगों ने ये नाम दिया हमें, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में हिंदू शब्द का भाव होता है काला, कलूटा, चोर, चक्का, काफिर और बेईमान। उन्होंने भारतीय लोगों को कुछ ऐसा ही करते हुए पाया जब वो भारत में आने शुरू हुए, क्योंकि भारतीय समाज तब ऊंच नीच, जात पात, छुआछात, अमीरी गरीबी में बढ़ चुका था। अनेकों इनके भगवान थे, अनेकों इनके देवी देवताएं थे, अनेकों भगवान को मानने की पद्धतियाँ थी, परंपराएं थी, यानी पूरा एक तंत्र बिछ चुका था। अब उन्होंने जब इनका इस समाज का ये हाल देखा तो उन्होंने नाम दे दिया वे भाई जो हिंदू हैं। तो बुनियादी भूल यही है कि हिंदू जो शब्द है भाई, इसका कोई ताल्लुक नहीं है भारतीय समाज के साथ। लोग पढ़ लिख गए हैं, जागरूक हो गए हैं, अब वो प्रमाणिक बातों की सत्या मानते हैं। आप भले हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदुत्व की बात करते रहो, हिंदुस्तान की बात करते रहो, मगर समाज जानता है कि जो भाई हमारी हिंदू ना तो कोई संस्कृति रही है, ना कभी पहचान रही है, हम तो सनातनी थे। हिंदू कब से बन गए? जो सबसे बड़ी मूर्खता है जो भारतीय सरकार भी कर रही है, हिंदू धर्म के प्रचारक भी कर रही है। आप भारत को एक सनातन राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, आवाज़ बुलंद करें, नारा दें, तो समाज एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। भारत को आप सनातनी राष्ट्र घोषित करें और ये घोषित करें कि हम हिंदू धर्म नहीं बात करेंगे, हम आदि सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे, कि हम सारे ही सब सनातनी हैं। केवल हिंदू ही सनातनी नहीं है, बौद्धी भी सनातनी है, जैनी भी सनातनी है, सिख भी सनातनी है, सब सनातनी है। तो आप हिंदू धर्म की जब हिंदू के विषय पर बात करते हो तो आप धोखा खा जाते हो। तो ये आपको भूल सुधारनी होगी। अगर आप भारत को एकजुट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एकता आ जाए, हम भी सब इकट्ठे हो जाएं, तो सर्वप्रथम हमें प्रमाणिक रीति से अपने इतिहास को खंगालना पड़ेगा। प्रमाणिक रीति से जो इसमें मिलावट हुई है, कांट छांट हुई है, उसको निकालना पड़ेगा
किसी अच्छे एक ब्रह्म ज्ञानियों की आपको एक यूनिट बनानी पड़ेगी, उनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा कि बताएं आपकी भाई भारतीयों का सत्य इतिहास क्या है। हम सूर्यवंशी थे, सनातनी थे, चंद्रवंशी हुए, जो हिंदू कैसे हुए? सूर्यवंशियों का चंद्रवंशियों का तो इतिहास है। आपने राम मंदिर बनाया तो राम का असली नाम है सूर्यवंशी राजा रामचंद्र, उसके आगे सूर्यवंशी लगता है तो पीछे लगता है चंद्रवंशी। वो सूर्यवंशियों का भी पिता है, चंद्रवंशियों का भी पिता है। कौन सत्य राम सतगुरु? ओमकारनाथ, ओमकारा, ओम नहीं प्रेजेंट, ओमकार, ओम। अरे आपकी संस्कृति जो है वो क्लासिकल है। आपका भारत का गौरवशाली इतिहास है वो कि रामायण पढ़ने से, भागवत पढ़ने से, महाभारत पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। इनके बहुत गहरे अर्थ हैं। अगर भारत में आप राम राज्य लाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप राम को जाने प्रमाणिक रीति से कि राम है कौन, उसकी सत्य पहचान क्या है, सत्य राम कौन है। जिस राम को आप जानते हो ऐसा कोई भगवान नहीं हो सकता जो गर्भ से पैदा होता है, जिसके माँ बाप होते हैं, शादी कराता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। ऐसा कभी कोई भगवान नहीं हो सकता, ना कृष्ण की तरह ना राम की तरह। आप तक सत्य राम की बात पहुंची ही नहीं है, आपने राम को खोजा ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बुनियादी भूल है जो सरकारें भी कर रही हैं, हिंदू धर्म के प्रचारक भी कर रहे हैं। इस तरह से भारत को आप कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे भारतीय समाज बिखर जाएगा, भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। याद रखना मेरी बात।